सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और मेरे वीडियो सबसे पहले पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इंजन ऑयल के बारे में बात करेंगे कि इंजन ऑयल का हमारी मोटरसाइकिल में क्या काम रहता है और हमारी मोटरसाइकिल के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है। दोस्तों इंजन ऑयल का मुख्य काम होता है लुब्रिकेशन, इंजन को गंदगी से बचाना और इंजन को ज़्यादा हीट होने से बचाना। दोस्तों इंजन ऑयल एक लुब्रिकेशन की भांति काम करता है, एक परत की भांति काम करता है और इंजन के दो मेटल पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के काम आता है। दूसरा दोस्तों, इंजन के अंदर में जो भी गंदगी रहती है, डस्ट रहता है, एसिड रहता है, मेटल पार्टिकल्स रहते हैं, इनको इंजन ऑयल इंजन की दीवार से चिपकने से बचाता है। और दूसरा, जब हम लोग इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो ये सारी गंदगी गंदे इंजन ऑयल के साथ में इंजन से बाहर आ जाती है। तीसरा दोस्तों, इंजन ऑयल इंजन के दो मेटल पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है इसलिए, और दूसरा इंजन में जो एक्सट्रीम हीट होता है उसको खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इंजन ऑयल इंजन को जरूरत से ज़्यादा हीट होने से भी बचाता है। इंजन के साथ में एक चैलेंज ये है दोस्तों कि इंजन को अलग अलग टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। कभी उसको बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में काम करना पड़ता है और कभी उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। जब सुबह सुबह हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और कुछ ही किलोमीटर जाने के बाद में इंजन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीज़ें ठंडक में सिकुड़ती हैं और गर्मी में फैलती हैं। जैसे कि अगर आप एक आइसक्रीम को ठंडा करोगे तो सिकुड़ के जम जाता है और उसी आइसक्रीम को अगर आप गर्म करोगे तो वो फैल के पिघल जाता है। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर के कारण इंजन ऑयल की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे इंजन गर्म हो या ठंडा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, इंजन ऑयल का काम है कि उसको इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेशन देना है। और इंजन ऑयल तभी सही लुब्रिकेशन दे पाएगा जब बदलते टेम्परेचर के साथ में भी उसकी विस्कोसिटी सही रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी मतलब किसी भी लिक्विड के बहने की क्षमता या बहने में जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या है। एक साधारण से उदाहरण से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, ये पिंकी का शैम्पू है, बस वो ये वीडियो ना देखे। अगर इसको हम लोग इसमें डालते हैं तो देखिएगा ये कैसे बह रहा है। ये गोलू का शैम्पू है, मेरा बेटा भी मत देख पाए। ये दोनों की विस्कोसिटी अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं। एक ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है और एक धीरे धीरे बह रहा है। मतलब जो धीरे धीरे बह रहा है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और जो तेजी से बह रहा है इसकी विस्कोसिटी कम है। अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो विस्कोसिटी का मतलब है किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, चिपचिपापन। और इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेट करने के लिए हमें प्रॉपर विस्कोसिटी, प्रॉपर गाढ़ापन चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो इंजन को रन करने के लिए लुब्रिकेशन तो क्या मिलेगा, उल्टे उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर गाढ़ापन एकदम कम हो गया तो इंजन के मेटल पार्ट्स को लुब्रिकेशन ही नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए किसी भी टेम्परेचर में सही गाढ़ापन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा लिक्विड गाढ़ा होगा उसकी बहने की क्षमता उतनी कम हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर के साथ में इसका गाढ़ापन भी कम ज़्यादा होता है। अगर हम लोग इसी लिक्विड को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से बहने लगेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर के साथ में ऑयल का गाढ़ापन भी कम ज़्यादा होता है और जिससे प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है इंजन को। इस कारण से आजकल जो इंजन ऑयल आते हैं, मॉडर्न इंजन ऑयल, उनमें एक मैजिक होता है। उसमें विस्कोसिटी ठंडा होने पर अलग होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाती है। आपने किसी भी इंजन ऑयल के डब्बे में देखा होगा कुछ इस तरह का नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10W40। इसका यह मतलब है, W को आप विंटर समझ लीजिए, इंजन के ठंडा होने पे इसकी विस्कोसिटी कम होगी और इधर जब गर्म होने पे इंजन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ जादू वाली बात यही है दोस्तों कि हमारा जो मॉडर्न इंजन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी अलग अलग टेम्परेचर के साथ में बदलती रहती है। इससे हमारे बाइक का इंजन अपने प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में काम कर पाता है। आप लोगों ने मुझे इंजन ऑयल पे एक वीडियो बनाने के लिए बोला था, इसीलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बात मेरे को समझ में आई और मुझे ये भी समझ में आया कि मेरे जो बाइक के मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे बाइक के इंजन को बनाया है। और उन्होंने ये भी रिसर्च किया है कि उन्होंने जो इंजन बनाया है वो किस ग्रेड के ऑयल में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, और ये भी बताया कि आपको इतने महीने में या इतने किलोमीटर में अपना इंजन ऑयल चेंज करना है।
तो मैं मेरे बाइक के बनाने वाले इंजीनियर्स की बात मानता हूँ। आखिर उन्होंने मेरे बाइक के इंजन को बनाया है और मेरे बाइक के इंजन के बारे में वो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे बाइक के मैनुअल में जो लिखा हुआ है, जिस ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना लिखा हुआ है, मैं उसी ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। और अगर मैनुअल में लिखा है कि 4000 किलोमीटर में आप अपना इंजन ऑयल चेंज करो, तो मैं 3000 किलोमीटर में कर देता हूँ। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरी बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है, या ये ऑयल बेस्ट है या फिर ये ऑयल बेस्ट है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। आपके बाइक के मैन्युफैक्चरर्स ने जो रेकमेंड किया है वही इंजन ऑयल बेस्ट है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो बिंदास डिसलाइक कीजिए, तब तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक सही समय पे पहुंच सकें। दोस्तों, राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।